महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जी हाँ, महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके अंतर्गत पात्र महिलाओं को 2500 रुपये पर मंथ मिलने वाले हैं। अब कौन कौन महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, कब से आवेदन शुरू होंगे और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, आज सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं दिल्ली लक्ष्मी योजना। ओके ओके ओके। पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता और सशक्तिकरण का बड़ा तोहफा दिया जाएगा। चलिए, अब आवेदन आप कब से कर सकते हो, कैसे आवेदन कर सकते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा सकते हो, सब बताने वाला हूँ। चलिए, शुरुआत कब से हो रही है इस योजना की? 1 अगस्त से। 1 अगस्त से दिल्ली सरकार द्वारा औपचारिक शुरुआत, यानी कि 1 अगस्त से दिल्ली सरकार द्वारा औपचारिक शुरुआत और ऑनलाइन पोर्टल लाइव, यानी कि 1 अगस्त से आप ऑनलाइन करवा सकते हो और इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हो। चलिए, आर्थिक सहायता कितनी दी जाएगी आपको? पात्र महिलाओं के बैंक खातों में प्रतिमाह 2500 रुपये की राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। समझ गए? यानी कि पात्र महिलाओं के बैंक खातों में प्रतिमाह 2500 रुपये की राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब पहली किस्त कब आएगी? आपने ऑनलाइन करवा दिया, अब आप पहली किस्त का इंतज़ार करोगे तो रक्षाबंधन 28 अगस्त को पहली किस्त डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में 2500 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। यहाँ पर देखो जरा, मुख्यमंत्री द्वारा घोषित योजना के तहत 28 अगस्त रक्षाबंधन को पहली किस्त जारी की जाएगी। ओह, मज़ा आने वाला है, मज़ा आने वाला। केवल 1 महीने में सारी प्रोसेस कंप्लीट। समझ गए आप? चलिए, राजधानी की लगभग 17 लाख महिलाओं को सीधा लाभ मिलने का अनुमान है। राजधानी मतलब दिल्ली की 17 लाख महिलाओं को सीधे लाभ मिलने का अनुमान लगाया गया कि इतनी महिलाओं को हमें फ़ायदा देना। तो आप लोग पीछे क्यों हटें? ठीक है, पोर्टल पे यानी कि 1 अगस्त को वेबसाइट पर जाएं और ऑनलाइन आवेदन कर दें। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, सबसे ज़रूरी बात यह है, ठीक है, इतना तो पता चल गया कि 2500 रुपये पर मंथ आपको मिलने वाले हैं। 1 अगस्त से इसका पोर्टल खुलने वाला है, आराम से आवेदन कर सकते हो। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो ज़रा, कुल सहायता राशि ये तो तुम्हें पता चली गया कि 2500 रुपये प्रति माह, यानी कि 1 साल में 30,000 रुपये बैठते हैं आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसका यूज़ आप यानी कि फिक्स डिपॉजिट जिसे बोलते हो, आप एफडी या आरडी में कर सकते हो। वो आपकी मर्जी है, आप अपना पैसा निकाल के अकाउंट से यूज़ भी कर सकते हो और बाकी आप एफडी में भी इसका यूज़ कर सकते हो। बजट प्रावधान, सरकार द्वारा इस कल्याणकारी योजना के संचालन हेतु मजबूत वित्तीय बजट का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन आवेदन कर सकता है। आप सबसे मेन पॉइंट और अहम ज़रूरी पॉइंट वो ये वाला है, पात्रता और अपात्रता की शर्तें। कौन कौन आवेदन कर सकता है और कौन कौन आवेदन नहीं कर सकता। चलिए आगे देखते हैं। देखो, आयु और निवास सबसे जरूरी पॉइंट है। देखो, आयु सीमा, आवेदन करने वाली महिला की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कितने से? 21 से 60 वर्ष के बीच। हाँ, कर सकते हो आराम से। 21 से 60 वर्ष के बीच जितनी भी महिलाएं हैं, ठीक है, वो आराम से कर सकती हैं। चलिए, आवेदन कर सकती हैं। स्थायी निवास, महिला या उसका परिवार पिछले कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली का स्थायी निवासी हो। यानी कि अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं और आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है, वो भी 10 साल का, तो आप इस योजना का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये योजना स्पेशल दिल्ली के लिए चलाई गई है, तो दिल्ली की महिलाओं को ही फ़ायदा मिलेगा जो 10 साल से वहाँ पर रह रहे हैं लोग, वहाँ पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र है उन लोगों का। ठीक है, ध्यान देना। यानी कि सबसे ज़रूरी 21 से 60 साल के बीच कोई भी महिला है वो फॉर्म भर सकती है। और दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया है कि कम से कम 10 साल से वो दिल्ली में रह रहा हो, मतलब स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो उसका वहाँ पर। अब आय सीमा व प्राथमिकता, ध्यान देना, पारिवारिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान देना। यानी कि परिवार की कुल सालाना आय 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब कम ही कम होनी चाहिए। ध्यान देना, 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 2.5 लाख से कम सालाना आय है, फॉर्म भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मिलेगा आपको। प्राथमिकता, एक राशन कार्ड या परिवार से केवल एक पात्र महिला को प्राथमिकता दी गई है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारे घर में 5-6 महिलाएँ हैं, ठीक है, और 5-6 महिलाओं
के आवेदन करवा दें और सबके हम फॉर्म भरवा के आराम से सारी योजना इस योजना का फ़ायदा लेते रहें हर एक महिला को। नहीं, केवल परिवार की जो सबसे बड़ी महिला होगी उसी को इस योजना का फ़ायदा मिलेगा, बाकी सारे फॉर्म आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। समझ गए? तो एक राशन कार्ड है तो एक महिला आवेदन कर सकती है और इस योजना का फ़ायदा उठा सकती है, केवल एक महिला। ध्यान देना, देखो एक राशन कार्ड या परिवार से केवल एक पात्र महिला, घर की सबसे बड़ी महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। समझ गए? ओके ओके ओके। हाँ, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये वाला, क्योंकि बहुत सी महिलाओं के मन में एक क्वेश्चन आता है कि यार हम 4-5 सदस्य हैं घर के, तो आप भर सकते हैं? नहीं भर सकते, ठीक है, केवल मिलेगा एक कोई। भर सकते हो लेकिन मिलेगा एक कोई, जो सबसे बड़ी महिला होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं किन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अपात्र कौन है? किन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा? जिनके पास 4 पहिया वाहन है, यानी कि जिन परिवारों के पास कार या अन्य 4 पहिया वाहन उपलब्ध हैं वो इस योजना का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। बिजली खपत, जिन घरों का सालाना बिजली खर्च 2400 यूनिट से अधिक है वो लोग इस योजना का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। सरकारी नौकरी या टैक्स, परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में हो, टैक्स भरता हो या महिला पहले से पेंशन ले रही हो, तो वो, यानी कि महिला पहले से पेंशन ले रही हो, ठीक है, तो वो इस योजना का फ़ायदा नहीं उठा सकती है। ध्यान देना, यानी कि परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में हो, टैक्स भरता हो या महिला पहले से पेंशन ले रही हो। बच्चों की संख्या, जिन महिलाओं के 3 से अधिक बच्चे हैं या आपराधिक रिकॉर्ड हो। यार ये जो क्राइटेरिया है ना, ये वाला क्राइटेरिया, ये बड़ा खतरनाक क्राइटेरिया रख दिया, पर कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भर देना। अगर 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, आप फॉर्म भरना आराम के साथ में, आपको इस योजना का फ़ायदा मिलेगा। कोई इतना ध्यान नहीं देता इन चीज़ों के बारे में। तो जिन महिलाओं के 3 से अधिक बच्चे हैं या आपराधिक रिकॉर्ड हो, मिल जाता है फ़ायदा, ठीक है, मिल जाएगा। वैसे तो राशन कार्ड होता है, उसमें सारे बच्चों की संख्या होती है, उसी के बेस पे ये लोग डेटा वेरीफाई करते हैं आयोग को, पर कोई बात नहीं है, हो सकता है, चांस है, ठीक है। जिन महिलाओं के 3 से अधिक बच्चे हैं, ये क्राइटेरिया सबसे गलत रखा है इन लोगों ने। जिन महिलाओं के 3 से अधिक बच्चे हैं या आपराधिक रिकॉर्ड हो। खैर महिला का आपराधिक रिकॉर्ड तो बहुत कम मिलता है, लेकिन बच्चे 3 से ज़्यादा हो सकते हैं। चलो कोई नहीं। तो फिलहाल ने ये पूछा कि 3 से अधिक बच्चे हैं, 3 नॉर्मल है, भर सकते हो फॉर्म, 3 से अधिक है तो भी भर देना। नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब जो जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे। सबसे ज़रूरी है, देखो ये दस्तावेज में आधार कार्ड, ये सबके पास होता है और आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक होता है, ठीक है। दूसरा, निवास प्रमाण पत्र कम से कम 10 साल होगा। 10 साल से आप दिल्ली में रह रहे हो और 10 साल का निवास प्रमाण पत्र आपके पास हो या मार्कशीट हो, ठीक है। यानी कि ये निवास प्रमाण 10 साल पुराना निवास प्रमाण पत्र या स्कूल सर्टिफिकेट, ठीक है, या तो स्कूल का सर्टिफिकेट हो, यानी कि दिल्ली निवासी सबूत देना है आपको बस। तो 10 साल पुराना निवास प्रमाण पत्र या स्कूल का सर्टिफिकेट जो होता है, जिसे हम सनद बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चल जाएगा आपका। आय प्रमाण पत्र, परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो आय प्रमाण पत्र भी लगेगा, है ना। और इसके बाद में तुम्हारे पास बैंक पासबुक, महिलाओं के नाम से सक्रिय बैंक पासबुक, यानी कि एक्टिव बैंक अकाउंट चाहिए, और आधार सीडिंग हो हुई हो, यानी कि DBT सेल लिंक हो। मैंने जो बताया ना आपको, NPCI एक्टिवेट होनी चाहिए या EKYC या आधार सीडिंग, जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट की हर एक योजना का फ़ायदा उठा सकते हो। वरना पैसा बैंक अकाउंट में आएगा पर आपके अकाउंट मतलब आएगा लेकिन आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, वापस लौट जाएगा। इसलिए आधार सीडिंग बहुत ज़रूरी होती है। जितनी भी योजनाएं गवर्नमेंट की होती हैं, अगर फ़ायदा उठाना है, बैंक अकाउंट में पैसा लेना है, तो आधार सीडिंग होनी अनिवार्य है, ठीक है। बैंक के थ्रू आसानी से हो जाती है। तो महिलाओं के नाम सक्रिय बैंक खाता जो आधार और DBT से लिंक हो। चलिए, स्व घोषणा पत्र, 10 साल के निवास और बिना आपराधिक रिकॉर्ड की पुष्टि हेतु हलफनामा, ठीक है, एक हलफनामा बनवा लेना है, ठीक है। और सारे के सारे डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक, स्व घोषणा प्रमाण पत्र, ठीक है, ये लगेगा फॉर्म भरवाते टाइम। हलफनामा में कोई भी वकील जो होता है ना, जो तहसील वगैरह होती है वहाँ बैठे रहते हैं, वो लिख देंगे कि इनका कोई भी आपराधिक मामला नहीं है, और उसके बाद ला के ऑनलाइन करवा देना। सारे के सारे डॉक्यूमेंट स्कैन होंगे, आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में एक नंबर मिल जाएगा और 28 अगस्त को आपकी किस्त मिल जाएगी। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बस आपको डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं सारे के सारे और जनसेवा केंद्र में पहुंच जाना, बहुत सारा काम उसी का होगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो समझ गए होंगे कि 2500 रुपये आपको पर मंथ मिलेंगे, यानी कि साल में 30,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं। 1 अगस्त से इसका पोर्टल लाइव हो जाएगा, फॉर्म भर सकते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन आवेदन कर सकता है, ये सब कुछ मैंने बता दिया। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक्स।